देश में 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 277 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। 23,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले दोगुने होने की अवधि लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिले हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 132 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में टोटल केस का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच गया है। देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को 1 अप्रैल से टीका लगेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर होली, शब बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगाई गई है। अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में सोमवार और मंगलवार मेगा टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी कड़ी में सोमवार को पूरे हरियाणा में करीब 2.5 लाख लोगों को टीकाकरण किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियों को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के आदेशों के बाद पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बरतना शुरू कर दी है और यमुनानगर में 3 दिनों में 2000 लोगों के चालान किए गए, जो बिना मास्क के वाहन चला रहे थे। बल्लभगढ़ के एसडीएम का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के लोगों की लापरवाही एक वजह मानी जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। हांसी में कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद बड़ाला गांव में 66 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की अचानक मौत की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। भिवानी में प्रशासन ने सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन कर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपनी कोशिश तेज कर दी है। भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने इस बात की जानकारी दी। कोरोना महामारी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अब हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। सिरसा में भी रेल गाड़ी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सिरसा में 18 ट्रेनों का आवागमन होता है और बाकी 6 ट्रेन भी जल्द पटरी पर दौड़ेंगी। सीएम मनोहर लाल ने आगामी खरीद सीजन की तैयारियों को लेकर के एक समीक्षा बैठक की है। सीएम मनोहर लाल ने किसानों को किए जाने वाले भुगतान को लेकर के कहा कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली रबी सीजन 2021-22 के दौरान भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 9वीं से 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी। अगर भविष्य में केस बढ़ते हैं तो पुनर्विचार किया जा सकता है। स्कूल कॉलेज बंद करने पर अभी कोई फैसला नहीं है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए हॉस्पिटल शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसकी शुरुआत किसान नेता राकेश टिकैत और इनेलो नेता अभय चौटाला करेंगे। इस बात की जानकारी इनेलो की युवा नेता जतेंद्र राठी ने दी। फतेहाबाद के अशोकनगर इलाके में पहुंचे बीजेपी विधायक दूडा राम को करना पड़ा किसानों के विरोध का सामना। किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। इलाके में पहले से लगा रखा था बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन। मैम के बलंबा गांव में 3 गांव की पंचायत हुई, जिसमें किसानों के लिए दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा से माफी मांगने और सरस्वती स्कूल की घटना के आरोप में युवाओं पर दर्ज किए गए केस वापस लेने की मांग की गई। मंगलवार को मीट शॉप बंद करने के फैसले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता विधायक आफ्ताब अहमद ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि बीजेपी की सरकार के शासनकाल में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उनमें संदिग्धता नजर आती है। गुरुग्राम में निगम ने मीट शॉप बंद कराई है। हालांकि इस दौरान मस्जिद के पास मीट शॉप बंद कराने गए अधिकारी को विरोध का सामना करना पड़ा।
गुरुग्राम में नास्कॉम ने सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर चेताते हुए कहा कि अगर जल्द 75% आरक्षण को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ तो 400 से 500 कंपनियां बाकी राज्यों का रुख कर सकती हैं। वेस्ट बंगाल में सियासत के बच्चों ने अपना कमाल दिखाया है, जिसके बाद छात्रों का सिरसा शहर में भव्य समापन किया गया। पदक विजेता बच्चों के सम्मान में रोड शो निकाला गया। फरीदाबाद समेत प्रदेश भर के 1.5 लाख से अधिक LIC एजेंट हड़ताल पर रहे और ऑनलाइन पॉलिसी बेचने का विरोध किया गया। बोनस कम करने और निजीकरण को बढ़ावा देने को लेकर के भी उनमें नाराजगी है। हरियाणा की कई जिलों में पानी की कमी के चलते आने वाले समय में भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जिसको लेकर के यमुनानगर में भी पानी से संबंधित सभी विभाग चिंतित हैं। गुरुग्राम की खिड़की दौलतौल के शिफ्ट होने का रास्ता साफ हो गया है। GMDA ने टोल के लिए पंच गांव में जमीन दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 30 एकड़ से ज्यादा जमीन का ऑफर लेटर सौंपा गया है। यमुनानगर में किसानों के खेतों में इस्तेमाल होने वाली यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर के CM फ्लाइंग ने छापेमार कार्रवाई की है और एक गाड़ी को कब्जे में लिया है। गोवाना के गांव मदीना में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। सुसाइड नोट में लिखा कि मैं जयवीर अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, वो बहुत अच्छी है, इसलिए उसे भी अपने साथ लेकर जा रहा हूं। मैं राहुल यादव, प्रिंसिपल अजंता सीनियर सेकेंडरी स्कूल ताजनगर। मैं आ रहा हूं 25 मार्च 2021 को साउथ हरियाणा अधिवेशन में सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा देश की मिट्टी से हूँ बना, सोच बुलंद इरादे में पक्का, दिल का